हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे और अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें, पूरा देखें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का चैप्टर आपका है मैट्रिसेस। इसमें आपका है टॉपिक, बात करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। व्हाट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। इफ ए बी बी ए इज इक्वल टू आई, मीन व्हाट, ए और बी आपके पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स विद द सेम ऑर्डर। आपने ए में बी का मल्टीप्लाई किया या बी में ए का मल्टीप्लाई किया, दोनों केस में आपका जो आंसर आता है, वैल्यू जो आता है, वो आपका क्या आता है, आई। और आई को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इस केस में अगर आपने ए में बी का मल्टीप्लाई किया तो बी इज कॉल्ड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और आपने बी में ए का मल्टीप्लाई किया है तो हम बोलते हैं ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द बी। सो दिस इज कॉल्ड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द बी। इसको समझने के हम सिर्फ दो मैट्रिक्स लेते हैं जो कि सेम ऑर्डर के हैं। ए आपके पास मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट आपके हैं 2, 3, 1 एंड 2। बी मैट्रिक्स है जिनके एलिमेंट आपके हैं 2, -3 एंड -1 एंड 2। आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2:2 का और यहाँ पे भी आपका 2:2 का ही है। हम क्या करते हैं, ए का बी में मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी। आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम। फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 2 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, दिस विल बी -3। नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लाई आपने करना है 3 में, -6, 3 2 6। देन आफ्टर 1 का मल्टीप्लाई आप करेंगे -1 में, -1 and this will be, see, -1 and this is second row का मल्टीप्लाई कहाँ करना है आपका, 2 में करना है, तो 1 2 2 and 2 1 2 प्लस 2। फिर क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 3 में करेंगे आप, -3 and 2 2 4 प्लस 4। चलिए इसकी वैल्यू चेक करिए आप कितना आता है। 4 - 3 will be 1, 6 - 6 will be 0, -2 + 2 will be 0, -3 + 4 will be 1। देख सकते हैं ये क्या आपके हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ऐसे हम बात करते हैं बी का ए में मल्टीप्लाई करते हैं आप। बी आपका कितना है, 2 -3 -1 2 एंड 2 3 1 2। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम रो बाई कॉलम। 2 का मल्टीप्लाई कहाँ करना है आपको, फर्स्ट रो, 2 2 4। देन -3 × 1 -3। Then after -2 × 3 6, -3 × 2 -6। Then after -1 × 2 -2। Then 2 × 1 +2, -1 × 3 -3, 2 2 4। इसको चेक करिए आप कितना आपका आता है, 4 - 3 will be 1, -2 + 2 0, 6 - 6 will be 0, -3 + 4 will be 1। आपने इसका मल्टीप्लाई किया तब भी आपका क्या आया, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस केस में आप कह सकते हैं कि ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू दोनों क्या आपका आई की वैल्यू बराबर आ रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आपने क्या किया, ए में बी का मल्टीप्लाई किया तो बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, और यहाँ पे आपने बी में ए का मल्टीप्लाई किया है तो ए इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ बी। सो दिस इज कॉल्ड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, if two matrices are the square matrices of the same order, by multiplying by given matrix, by multiplying the given matrix, that matrix will be the invertible matrix if the product of both matrices is I. So this is called the invertible matrix. चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या हमने तो यहाँ पे ए और बी दो एग्जांपल लेके आपको प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, एक दूसरे के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। तो क्या कोई ऐसा वे है, क्या कोई ऐसा
तरीका है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मींस व्हाट विल द इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। सपोज ए का हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो हम बोलते हैं ए इनवर्स, और बी का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बी इनवर्स। तो हम यहाँ पे ए इनवर्स या बी इनवर्स फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो कि आपका होता है एलिमेंट्री मेथड, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है कि आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो आप रो वाइज करेंगे या तो कॉलम वाइज करेंगे। आप रो और कॉलम को साथ साथ लेके नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में होता क्या है, किसी एक रो को हम दूसरे रो में हम ऐड भी कर सकते हैं, किसी उस रो में दूसरे रो को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और एक रो में दूसरे रो का किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फाइंडिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चलिए हम बात करते हैं कैसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके इनवर्टिबल ऑफ दैट मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक आपको एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स आपका ए है, ए के एलिमेंट आपके क्या है, आपके 1 2 एंड 2 -1। आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको पता है कि हम ए को हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटू आई। एनी डाउट, ए को हम कैसे, ए इंटू आई, क्योंकि आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे तो मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सो ए को हम लिखते हैं ए इक्वल टू ए आई। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 2 2 1 -1 इक्वल ए, और आई को हम लिखते हैं 1 0 0 1। जिस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखेंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा मेन मोटिव है कि हमें ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ए, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मीन व्हाट, ये जो आपका 1 है यहाँ पे 1 रहेगा, ये -1 है यहाँ पे भी आपको 1 लाना है। तो हमें क्या करना है कि इसको 1 और इसको 1 करना है, और रिमेनिंग एलिमेंट क्या करना है, हमें 0 करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, इसको तो हमें टच बिल्कुल नहीं करना है। तो अब हमें इस 2 को भी 0 करना है, और यहाँ पे -1 है, इसको 1 करना है, और इस 2 को हमें क्या करना है, 0 करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या तरीका है कि हम इसको कर सकते हैं, ये आपका 2 है, इसको हम पहले 0 करना चाहते हैं, इस 2 को हम क्या करना चाहते हैं, 0 करना चाहते हैं। तो अगर हमने इस R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करके R2 को हमने रिप्लेस कर दिया R2 - 2R1, तो क्या 0 हो सकता है। देखिए हम कैसे करेंगे, R2 इज इक्वल टू R2 - 2R1। क्या करना आपको, R2 इज इक्वल टू R2 - 2R1। R2 हमें रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, R2 - 2R1। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आपने यहाँ पे R2 लिखा है तो यहाँ पे पेज पे R2 आपका आना जरूरी है, और आपने यहाँ पे R1 लिखा है तो यहाँ पे भी आपको R1 लाना जरूरी है। तो क्या करेंगे आप, R2 - 2R1 कीजिए। R2 को तो बिल्कुल, R1 को तो बिल्कुल टच नहीं करना, तो R2 को कॉपी कर दिया, 1 2 इज इक्वल टू ए। सेम जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड करेंगे। तो R1 को बिल्कुल टच नहीं किया आपने, तो R1 को हमने कॉपी कर दिया। चलिए R2 को हमने क्या किया, R2 - 2R1 किया, मींस 2 - 2 × 1 कितना आएगा, 0। यहाँ पे -1 है, तो क्या करेंगे आप, जैसे हम बात करते हैं R2 कितना आपका -1 है, -2, और R1 कितना आपका है 2, तो 1 - 4 कितना आएगा आपका, -3। यहाँ पे आपने लिख दिया -3। शायद यहाँ तक किसी डाउट नहीं आप लोगों को है। सेम ऑपरेशन आप यहाँ भी करेंगे। क्या करना है, R2 इज इक्वल टू R2 - 2R1। तो R2 कितना आपका है, 1 - 2 × 0 कितना आपका आएगा, 1। सो यहाँ पे 1 आ गया आपका। देन आफ्टर R2 1 - 2 × 0 कितना आएगा, 1। सो यहाँ पे आपका 1 आ गया। अब इस -3 को हमें क्या करना है,
क्या करना है आपको, 1 करना है। तो क्या हम R2 में -3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, एग्जैक्टली हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, R2 को हमने R2 अपॉन -3 कर दिया, कर लीजिए आप यहाँ पे 1 2 0 अपॉन -3 करेंगे 0 आएगा, -3 में आपने -3 का डिवाइड किया तो 1 आ गया आपका, इज इक्वल टू सेम चीज आप यहाँ भी करेंगे 1 0। अब यहाँ बात करते हैं, आपने क्या किया, R2 में -3 का डिवाइड किया है तो R2 आपका है 1, तो -1/3, ये भी आपका हो जाएगा -1/3। अब देखिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ चुका है। अब इस 2 को भी हमें क्या करना है, 0 करना है। तो आप कैसे 0 करेंगे, अगर हम क्या करते हैं कि R1 में R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं कि R1 को ही हमें हटाना है, इस 2 को 0 करना है। हम क्या करते हैं, इस R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके R1 से अगर माइनस करते हैं तो R1 आपका 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2। चलिए करके देखते हैं। अब यहाँ पे आपको R2 टच नहीं करना है, R1 को ही टच करना है, तो R2 को आप कॉपी कर दीजिए 0 1 इज इक्वल टू A, इसको भी आपको कुछ नहीं करना है, तो -1/3 -1/3। चलिए आपने बोला है कि हमें क्या करना है, R1 में से 2R2 को माइनस करना है। R1 आपका कितना है 1 -1 - 2 × 0 कितना आएगा 1 आपका आ गया। फिर R2 आपका यहाँ पे भी है, तो R1 को रिप्लेस किससे करना आपको है, 2 - 2 × R2 कितना आपका 1, तो 2 - 2 कितना आपका आएगा 0, ये आपका हो गया 0। यही काम आपको वहां भी करना पड़ेगा। R1 क्या लिखा आपने, R1 को हमें किससे रिप्लेस करना है, R1 - 2R2। R1 आपका क्या है 1 - 2 और R2 कितना आपका है -1/3, ये आपका हो जाएगा, माइनस माइनस विल बी प्लस 2/3, दिस विल बी 3 LCM 5/3। देन आफ्टर आपको क्या करना है, R1 को रिप्लेस करना है किससे, R1 - 2R2 से, तो ये आपका हो जाएगा 0 - 2 -1/3, माइनस माइनस प्लस 2/3, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/3। आप देख सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा। तो हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था। तो ये आपका हो गया 1 0 0 1। अब इस A को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, ये हो जाएगा आपका A इनवर्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू 5/3 2/3 -1/3 -1/3। अब इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 5/3 2/3 -1/3 -1/3। ये आपका आ गया A इनवर्स। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं कि हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, 3:3 का हो या 2:2 का हो, आप हमेशा ये ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन उसमें करना है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं, या तो हम रो लेके करेंगे या तो कॉलम। जब रो के ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो हम कॉलम टच नहीं करेंगे, और जब कॉलम को लेके चलेंगे तो हम क्या करेंगे, रो को टच नहीं करेंगे। और हमारा मेन मोटिव ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है तो राइट हैंड साइड में जो ए होता है, ए को जब ट्रांसफर की साइड कर देते हैं आपका ए इनवर्स हो जाता है, और वहां पे राइट हैंड साइड में जो बच जाता है वही आपका क्या होता है, ए इनवर्स की वैल्यू होती है। अब अगर बात करते हैं 5/3 2/3 -1/3 और -1/3, ये है आपका ए इनवर्स। अगर इसका आपने ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या है कि आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। सो जहां तक मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, जो मैंने आपको मेथड बताया है वो भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग देखा है तो वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा वीडियो आपको, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें,
लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।